चलिए चाय पर चर्चा में आज हम सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं आस्था और संस्कृति की अद्भुत रंगों की झलकियां। देश तो देश विदेशों में भी अभी से ही दिवाली का रंग चढ़ने लगा है। लंदन में भव्य दिवाली मेले का आयोजन किया गया। जहां लंदन में अभी से दिवाली की खुमारी छाई है। यहाँ दिवाली मेला चल रहा है। इसमें गरबा और दुर्गा पंडाल की अद्भुत झलक दिखी। इसके साथ ही मेले में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ साथ विदेशियों ने भी भारतीय पकवानों का जमकर लुत्फ उठाया। ये 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति के रंग हैं। लंदन की सड़कों पर मानो मिनी इंडिया उमड़ पड़ा है। चारों तरफ उत्सव की उमंग है। कहीं गरबा की तरंग है तो कहीं भारतीय पकवानों की लज्जत। इस जश्न में चार चांद। लोगों में दिवाली मेले को लेकर भारी उत्साह है। आज लंदन की दिवाली में इंद्र देवता की अच्छी खासी मेहरबानी हो रखी है और फिर भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं दिवाली का महोत्सव मनाने के लिए। तो मुझे बताइए कि दिवाली का क्या महत्व है और इतनी बारिश में भी आप यहाँ पहुंचे दूर दूर जगहों से। हाँ जी, हम बताना चाहेंगे कि हम लोग इतनी दूर से आए अपना कल्चर मनाने के लिए, क्योंकि आई एम स्टेइंग एट स्टैनमोर और हम ईस्टर्न मंदिर भी जाते हैं और यहाँ पे हर कल्चर, हर लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो दैट इज शोज दैट घर से दूर घर की एक दिवाली। ये जो मल्टी कल्चरल सेलिब्रेशन होता है दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। सो हमारी मम्मी आई है इंडिया से, जिनको हम दिखाना चाहते हैं कि दिस इज द वे वी ऑल सेलिब्रेट दिवाली हियर एज वेल। इंडिया में इस तक की मम्मी को बुला लिया तो आप दिवाली पे क्या खाने वाले हो? आंटी क्या बना रहे हो आप दिवाली पे? चकरी, घुघरा, पूरी घुघरा। As powerful as they were, they remained no match for the might of Ram and Lakshman. ट्राफल्गर स्क्वायर में भव्य दिवाली उत्सव का आयोजन लंदन के मेयर सादिक खान ने करवाया, जिसमें बड़ी संख्या में लंदन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे। In our country, we've got a king, King Charles III, who's a Christian, very proud Christian, a prime minister, very proud Hindu, Rishi Sunak, and of course a mayor who is a Muslim. I think it's time for a reboot, Amarak Branty 2, set in London. दिवाली मेले में रंग जमाने के लिए करीब 200 कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने गरबा और पारंपरिक लोक डांस से विदेशी धरती को जगमगाया। लंदन कैलेंडर का वो समय जब ट्राफल्गर स्क्वायर यहाँ भारत के रंगों में रंग जाता है। चाहे वो नृत्य हो, गाने, डांस, कलर्स, खाना, जो भी हो, सब यहाँ मौजूद है। जो सफर एक दफा दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए कुछ 2 दशक पहले चंद लोगों के हाथों शुरू हुआ था, वो आज एक मेले में तब्दील हो गया है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में फेमस बंगाल की दुर्गा पूजा की झलक भी यहाँ लोगों को देखने को मिली। आज हम लोग सिंदूर खेला के लिए सब उपस्थित हुए हैं। सारे सखी लोगों के साथ सिंदूर खेलने में जो मजा आया है वो भूल नहीं सकती हूँ। फिर यहाँ आके नवरात्रि का गरबा, सिंदूर खेला, दुर्गा पूजा, सब इकट्ठे घर जैसा लगता है। इसके अलावा दिवाली मेले में भारतीय खाने के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिनका स्वाद चखने के लिए न केवल भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे, बल्कि लंदन के लोगों का जमावड़ा भी दिखा। जाहिर है, देश ही नहीं विदेश में भी भारतीय संस्कृति के रंग बिखरे हुए हैं और भारतीय त्योहारों की रौनक से विदेश भी जगमगा रहा है। लंदन से लवीना टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए हम आपको सीधा लंदन लिए चलते हैं। श्वेता जहां हमारी सहयोगी इस वक्त वहीं से जुड़ी हुई है। श्वेता, धरती विदेशी लेकिन स्वाद और रंग एकदम देसी। दिखाइए जरा वहां के उत्सव के रंग, त्योहारों के रंग, कैसे वहां पर रंग जमा हुआ है, कैसे भारतीय लोग इंडियन फेस्टिवल्स वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल नवजोत, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अभी देखिए यहाँ सुबह के 11:30 हुए हैं और जो तस्वीरें अभी हमारे दर्शकों ने, गुड न्यूज टुडे के दर्शकों ने देखा, वो दरअसल कल यहाँ पर इवेंट हुआ था दिवाली एट ट्राफल्गर स्क्वायर। तो ट्राफल्गर स्क्वायर
समझ लीजिए कि लंदन का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ लंदन है ट्रफलगर स्क्वायर, जहां पे ये दिवाली फेस्ट हुआ था, जिसमें लगभग 30 से 35 हजार जो भारतीय हैं वो वहां पर आए थे। हालांकि सुबह सुबह बारिश होने लगी तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि शायद लोग नहीं आएंगे, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि बिकॉज वहां इंडिया में भी अगर हम रहते हैं और अगर कोई मेले की बात होती है तो शायद हमें लगता है कि यार बारिश हो रही है या फिर मौसम ठीक नहीं है तो हम नहीं जाते हैं। हैरानी की बात है कि वहां पर हजारों हजार लोग बारिश के बावजूद वहां पर आए हुए थे, छतरी लेकर के बैठे हुए थे बारिश में, और उसके बावजूद वो देख रहे थे लगातार भारतीय संस्कृति की जो झलक यहाँ पर दिखाई जा रही थी वो लगातार देख रहे थे। आपको मैं बता दूं कि अद्भुत नजारा था। जैसे ही मैं वहां पर पहुंची मुझे थोड़ी देर के लिए तो ये लगा कि शायद मैं गुजरात फिर से वापस पहुंच गई हूं, क्योंकि वहां पर गरबा चल रहा था और बेहद खूबसूरत नजारा। आपको बता दूं कि वडोदरा में, अहमदाबाद में या फिर सूरत में, यानी कि गुजरात के किसी भी रिसेंटली वडोदरा में थी और वहां के रंग आपने देखे और आप कह रही हैं कि वहां पर लंदन में भी ऐसे ही रंग जमे हैं। श्वेता, लेकिन ये बताइए, तस्वीरों में तो हम देख रहे हैं कुछ स्टॉल्स लगे हैं जहां पर मैंने पढ़ा मसाला पूरी और क्या क्या खाने की चीजें हैं जो भारत में भी मिलती है और भारत के मूल के लोगों के लिए वहां पर उपलब्ध हो रही हैं। अदिति, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए कोशिश ये की गई थी, क्योंकि जितने भी स्पॉन्सर्स आए थे उनकी भी कोशिश ये थी कि वही स्टॉल्स लगे जो इंडियंस एक्चुअली खाना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं इंग्लैंड में, यहाँ पर विदेश में अपनी धरती से दूर मिस करते हैं। तो इसीलिए जितने भी स्टॉल थे, वहां ताज का स्टॉल लगा हुआ था, कई और भी स्टॉल्स लगे थे, हल्दीराम और तमाम तरह के ब्रांड्स वहां पर मौजूद थे। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी कोशिश ये थी कि आप अगर सोचेंगे कि यहाँ पर लंदन में शायद कुछ अलग हो रहा था, तो अलग नहीं, कोशिश ये थी कि भारत वहां पर एक मिनी भारत थोड़ी देर के लिए ही सही वो बसाया जाए। हालांकि लंदन में बड़ी तादाद में इंडियंस जो है वो रहते हैं, लेकिन भारत में किसी मेले में अगर आप जाते हैं, किसी फंक्शन में आप जाते हैं, तो वहां पर जिस तरह का नजारा आपको देखने को मिलता है, कुछ उसी तरह बिल्कुल श्वेता रिक्रिएट करने की कोशिश की गई थी। वो हम देख ही रहे हैं इन तस्वीरों में। देखिए कितना खूबसूरत भव्य, लग ही नहीं रहा, आपने बिल्कुल सही कहा, लग ही नहीं रहा कि ये लंदन की तस्वीरें आई हैं। आप हमारे साथ बने रहिए श्वेता, हम लौटते हैं आपके पास। और अब आपको महिलाओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक करवा चौथ की तैयारियां दिखाते हैं। इस बार ये त्योहार 1 नवंबर को पड़ रहा है। ऐसे में करवा चौथ की तैयारियों के लिए महिलाएं बाजारों में जमकर खरीदारी कर रही हैं। बिल्कुल, लखनऊ में ज्वेलर्स की दुकानों पर महिलाएं अपनी पसंद के गहने खरीद रही हैं। दुकानदारों की ओर से इस बार महिलाओं के लिए हल्के रंग और हल्के वजन वाले गहनों का स्टॉक भी रखा गया है, जिसे महिलाएं खूब पसंद कर रही हैं। करवा चौथ ऐसा त्योहार है जो 16 श्रृंगार के बिना अधूरा है। आमतौर पर दूसरे पर्वों में हम लोग सोने के गहने पहनते हैं, लेकिन करवा चौथ की अगर हम बात करें तो आजकल जिस तरह से लेटेस्ट डिजाइन ज्वेलरी में ट्रेंड में है, महिलाएं उस तरह के भी ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं। हम इस वक्त एक ऐसे ही स्टोर में हैं और हम देख रहे हैं कि अलग अलग शेड्स के यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी दिखाई पड़ रही है जो एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। करवा चौथ ये त्योहार महिलाओं को सजने संवरने का भरपूर मौका देता है। यहाँ एक तरफ महिलाएं दूसरे तीज त्योहारों पर सोने के गहनों को पहनना पसंद करती रही हैं, तो वहीं करवा चौथ एकमात्र ऐसा त्योहार है जब महिलाएं लेटेस्ट ज्वेलरी डिजाइन कैरी करना प्रेफर करती हैं। लखनऊ में कुछ ऐसा ही ज्वेलरी ट्रेंड भी इन दिनों दिख रहा है। तो अगर करवा चौथ की हम बात करें तो इस बार कुछ खास ट्रेंड में है। सिल्वर वर्क चल रहा है, पिस्ता ग्रीन है, मिंट है, आजकल यही सब लाइट वेटेड ज्वेलरी ज्यादातर चल रही है। लाइट वेटेड, और जैसा आपने बताया कि शेड भी पिस्ता ग्रीन हो गया, मिंट हो गया, लाइट पिंक है, ये आजकल आ रहा है, ये कलर बहुत चल रहा है। ये डार्क बॉटल ग्रीन है, ये भी बहुत प्यारा कलर है। ये डबल कॉम्बिनेशन में भी चल रहा है, सिल्वर एंड पिंक। जब भी महिलाओं के 16 श्रृंगार का जिक्र हो तो उसमें गहनों की अपनी एक अहमियत होती है। ऐसे में बदलते लिबास के ट्रेंड के साथ महिलाएं ज्वेलरी भी मैचिंग वाली खरीद रही हैं, खास तौर से करवा चौथ पर। जैसे आपकी ड्रेस है, किसी का गाउन है, किसी का लहंगा है, ड्रेस के अकॉर्डिंग रहता है, उसके हिसाब से ज्वेलरी पे बेस्ट किया जाता है। हालांकि लाइट वेट और ट्रेंडिंग ज्वेलरी के साथ महिलाएं सोने चांदी के गहनों को भी कैरी कर खुद को सबसे खूबसूरत दिखाने की कोशिश में हैं, ताकि भीड़ में कुछ जुदा दिखें। बिल्कुल बदलाव है, अब तो मैचिंग का पूरा चल रहा है समय। कुछ भी जो जैसी ड्रेस पहन रहे उसी अकॉर्डिंग ज्वेलरी भी चाहते हैं। बाकी गोल्ड है,
डायमंड है, सबकी अपनी पसंद है। अच्छा, इस तरह की ज्वेलरी लेती हैं तो बाद में आगे घर में कोई शादी ब्याह हो या कोई फंक्शन हो तो उसमें भी काम आता है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल काम आता है। बस जैसे करवा चौथ के मौके पे हम पूरा पहन रहे हैं, और जैसे कुछ अलग फंक्शन होता है तो कभी इयररिंग्स पहन लिया, कभी खाली गले का पहन लिया, ऐसे करके हम यूज कर लेते हैं। जाहिर है इस बार लखनऊ के ज्वेलरी मार्केट में मल्टी कलर्ड स्टोन, लाइट वेट, लाइट कलर ज्वेलरी का ट्रेंड खूब है, जिसे अलग अलग रंग के लिबास के साथ महिलाएं कैरी कर सकती हैं। यही नहीं, इस तरह की ज्वेलरी भारी भरकम सोने के गहनों से कुछ अलग भी दिखती है। ट्रेंड में जो बदलाव आया है वो ये कि अब जो आउटफिट हो उससे मेल खाते हुए उस रंग के आप गहने खरीद सकते हैं, और वो भी बिल्कुल अलग अलग रेंज में मौजूद हैं। और खासतौर पर लाइट वेट के जो गहने हैं वो भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं, गिफ्ट के तौर पर भी, और महिलाएं अपने लिए भी खरीद रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और लखनऊ के बाद अब आपको हम दिल्ली के चांदनी चौक लिए चलते हैं। वहां पर तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ की यहाँ पर तैयारियां कर रही है। और चांदनी चौक जैसा कि मशहूर है, यहाँ पर आपको कई अच्छे कलेक्शन, ब्रांडेड कलेक्शंस आपको मिलते हैं। सफेद साची से लेकर तमाम तरह के डिजाइनर साड़ीज यहाँ पर मिलते हैं। तो वो तमाम महिलाएं यहाँ पर जुट रही हैं, खरीदारी कर रही हैं कपड़ों की, और न सिर्फ कपड़ों की बल्कि ज्वेलरी की खरीदारी भी जोर शोर से चल रही है। बिल्कुल श्वेता, और इसी के साथ बाजारों में ट्रेंडिंग साड़ियां और इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स भी महिलाओं को बहुत लुभा रहे हैं। आज श्रृंगार साज सज्जा के सामानों की चमक धमक भी बाजारों में खूब नजर आ रही है। करवा चौथ पर बाजार गुलजार, नई साड़ियों और इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स की भरमार, ज्वेलरी की भी हो रही खरीदारी। रौनक करवा चौथ की। सुहागिनों का खास पर्व करवा चौथ बेहद करीब है। बाजारों में तरह तरह की ट्रेंडिंग साड़ियों की भरमार है, तो बेहद आकर्षक चूड़ियां और पूजन सामग्रियां भी बाजार की शोभा बढ़ा रही हैं। ऐसे में दिल्ली के चांदनी चौक की दुकानें भी महिलाओं की आवक से गुलजार हैं। करवा चौथ क्योंकि नजदीक है, बाजारों में पैर रखने की भी जगह नहीं है, और चांदनी चौक ऐसी जगह है जहां से चाहे वो शादी की शॉपिंग हो, चाहे दिवाली की शॉपिंग हो, या फिर करवा चौथ की, हर महिला यहां पे आके शॉपिंग करना चाहती है। ट्रेंडिंग साड़ियां महिलाओं और नई नवेली दुल्हनों की पसंद बनी हुई हैं। चांदनी चौक में इन दिनों पूरी डिमांड के साथ ये साड़ियां बिक रही हैं। इस बार ना सिल्क की ट्रेंड बहुत ज्यादा है, और करवा चौथ पे लोग मतलब सिल्क की इतनी भरमार है, और वैरायटी एक से एक मिलेगी आपको। ये वाली देखिए, ये बनारसी सिल्क के ऊपर है, करवा चौथ पे दबादब बिक रही है समझ लो। और एक फैब्रिक ये चल रहा है आजकल ऑर्गेन्जा के ऊपर, सारा क्रिस्टल वर्क आएगा, क्लास 1 साड़ी आएगी। तो ये ऑर्गेन्जा कपड़ा, ऑर्गेन्जा के ऊपर है, स्पेशल साड़ी आती है, करवा चौथ स्पेशल है ये। करवा चौथ है तो लाल तो बनता है, नई नवेली दुल्हन तो देखो रेड के ऊपर जाना है। तो इसमें काम भी जो देख रहे हो आप सारा हैंडवर्क है, इसके अंदर सारा कसब जरी का काम है इसमें। अगर पारंपरिक साड़ियों से आप बोर हो गई हैं, तो इस बार के करवा चौथ स्पेशल में महिलाओं की डिमांड इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स भी हैं, जिनकी वैरायटीज की भरमार आपको राजधानी के बाजारों में मिल जाएगी। जी, हम तो हमेशा अपने कस्टमर की सुनते हैं। हमारे कस्टमर्स लहंगा पहन के, साड़ीज पहन के बोर हो गए थे, तो हमने उनके लिए कुछ नया बनाया। जैसे हमने उनके लिए ये शरारा ड्रेसेस और धोती, आजकल बॉटम्स में धोती चल रही हैं, हमने नीचे धोती और ऊपर ये डिजाइनर क्रॉप टॉप से बनाया है करवा चौथ के लिए स्पेशल। हमने इस टाइप के नए कलर्स डेवलप करे हैं, हैंड वर्क पे नीचे नया कपड़े के ऊपर, सब कॉटन और सबसे हटके नया कपड़ा है जी। मार्केट में नया कपड़ा हमने इंट्रोड्यूस किया है, ऑर्गेन्जा, इस पे हैंड वर्क का प्लाजो और इस टाइप की डिजाइनर चोलियां। हालांकि दिखने में ये बहुत भारी लग रहे हैं, लेकिन है बहुत हल्के, जिसे पूरे दिन भर आसानी से पहना जा। बाकी ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, श्रग के साथ, नीचे धोती और ऊपर श्रग। रंग बहुत प्यारा है, रंग बहुत अच्छे बनाए जिसके अंदर। एक से बढ़कर एक आउटफिट्स के साथ और साज श्रृंगार के सामानों की खरीदारी दिल्ली के दूसरे बाजारों में भी जोर शोर से जारी है। हमारी शादी अभी 8 मंथ्स पहले ही हुई है, और हम आए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए तिलक नगर में। तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं, बिकॉज चूड़ा ऑलरेडी पहना हुआ है, तो इसके आगे मुझे कुछ चूड़ियाँ चाहिए एक्साइटिंग, तो उसके लिए वी आर शॉपिंग फ्रॉम हियर। यही नहीं, महिलाएं अपनी पसंद की ज्वेलरी भी खरीद रही हैं, तो कहीं उनको घर वालों की तरफ से सरप्राइज भी दिया जा रहा है।
वाइफ कहाँ है आपकी? वाइफ घर पे, सरप्राइज देंगे उसको। पहले से ही तैयारी कर रखी थी? क्या देने हैं? कान के झुमके देने हैं या मंगलसूत्र? क्योंकि करवा चौथ पे कहा जाता है मंगलसूत्र भी लोग खरीद। नहीं, जो पसंद आ जाए वही। साल में एक बार कराना चाहिए ना, उनको भी पता होना चाहिए, गिफ्ट ऐसे देने चाहिए, राइट? सो उनके तरफ से गिफ्ट है ये। करवा चौथ ही शायद एक ऐसा त्योहार है जो शादीशुदा महिलाओं के दिल के एकदम पास है। तभी तो साल में एक बार आने वाला ये त्योहार उनके लिए बेहद खास होता है। और खास है उनके सजने संवरने की ये तमाम चीजें जिन्हें पहनकर वो इस त्योहार की यादों को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहती हैं। दिल्ली से नीतू झा और अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको कुल्लू दशहरा महोत्सव के रंग दिखाते हैं। उत्सव के आखिरी दिन देवी देवताओं को पालकी में बिठाकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 350 साल पुरानी इस परंपरा में आस्था और संस्कृति की अद्भुत झलक नजर आई। और इससे पहले कुल्लू दशहरा महोत्सव में विदेशी कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों ने भी सांस्कृतिक परेड निकाली थी। इस भव्य उत्सव को देखने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में देश और विदेश से सैलानी पहुंचे हैं। ये उत्सव, ये उल्लास, ये उमंग, आस्था और संस्कृति का ये अद्भुत समागम। कुल्लू दशहरा उत्सव का ये भव्य नजारा देखते ही बन रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु और पर्यटक इस मेले की अद्भुत झलक देखने के लिए पहुंचे हैं। 6 दिनों तक चले कुल्लू दशहरा उत्सव के आखिरी दिन मेले में देवी देवताओं को पालकी में बिठाकर भव्य यात्रा निकाली गई। इससे पहले इस उत्सव में 15 देशों के कलाकार भी शामिल हुए थे और स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर विदेशी कलाकारों ने भव्य सांस्कृतिक परेड निकाली थी। अमूमन जब देश के बाकी हिस्सों में दशहरा का त्योहार खत्म हो जाता है, तब कुल्लू में इस भव्य उत्सव की शुरुआत होती है। माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत कुल्लू के राजा जगत सिंह ने की थी, जो करीब 350 साल पुरानी है। राजा जगत सिंह 17वीं शताब्दी में अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति अपने साथ कुल्लू ले आए थे और 1660 से ही यहाँ हर साल भव्य कुल्लू दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। मान्यता ये भी है कि इस भव्य उत्सव में शामिल होने के लिए 300 देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा जाता है। और भगवान राम की रथ यात्रा में सभी देवी देवता शामिल होते हैं। जहाँ से हम इस भाषा में बोलते हैं कि मोहल्ला कहते हैं इसको। आज के दिन सारे देवी देवता जो मेले में आए हैं, उन्होंने रघुनाथ जी के रथ के पास अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और इनके नाम लिखे जाते हैं और उनको केसर दिया जाता है और साथ में फूल दिए जाते हैं। तभी तो कुल्लू दशहरा उत्सव देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। और इस महोत्सव में कला और संस्कृति के रंगों की रौनक दूर दूर महसूस की जाती है। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, देश में उत्सव का रंग है, माहौल है। दिल्ली से लेकर अमृतसर और लंदन तक भी उत्सव का रंग दिख रहा है। अमृतसर में आज गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और प्रकाश पर्व पर स्वर्ण मंदिर को रोशनी से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया। 35 टन फूलों से सजावट वहां पर की गई है। वैसे अगर प्रकाश पर्व की बात हो तो श्वेता, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में सिख लोग लंदन में भी बसे हुए हैं और वहां पर तो साउथ हॉल का बहुत फेमस गुरुद्वारा भी है जहां पर धूमधाम से मनाए जाते हैं प्रकाश पर्व। कैसी रौनक वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल नवजोत, मैं आपको बता दूं, हालांकि बहुत मौका मुझे नहीं मिला गुरुद्वारे की तरफ जाने का, क्योंकि कल दिवाली फेस्ट चल रहा था यहाँ पर, इसलिए मैं पूरे टाइम वहीं पर मौजूद थी। लेकिन अगर गुरुद्वारे की बात की जाए तो नो डाउट साउथ हॉल वो इलाका है लंदन का
जहां पर बड़ी तादाद में जो पंजाबी हैं, जो सिख्स हैं, वो यहाँ पर रहते हैं और गुरुद्वारे में बड़ी तादाद में आज लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पूरी लाइटिंग की गई है गुरुद्वारे में, भव्य लाइटिंग, लंगर का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। आपको हम बता दें, विशेष कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। देखिए, यहाँ आपसे बात करते करते बारिश शुरू हो गई। तो एक दिन में कहते हैं कि 4 मौसम आप लंदन में देख लेते हैं, तो आपको मुझे थोड़ा सा शेड में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, लंदन की यही खूबसूरती है कि कल दिवाली फेस्ट हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग आए थे। वैसे ही आज जो है प्रकाश पर्व की बात आप कर रही है, तो साउथ हॉल में वैसे ही आपको सड़कों पर भी उसी तरह से भीड़ दिखेगी। आज सोमवार है, आज मंडे है, लेकिन उसके बावजूद आपको शाम से ही वहां पर लोग दिखेंगे। सुबह सुबह कई लोग वहां गुरुद्वारे हो आए हैं, लेकिन शाम में विशेष कई कार्यक्रम का इंतजाम किया गया है साउथ हॉल में। तो लंदन में एक अलग ही खूबसूरती, एक तरफ हैलोवीन मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ दिवाली फेस्ट और कहीं पर प्रकाश पर्व। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया अमृतसर। देश विदेश के फूलों से महका दरबार साहिब। संगत के लिए खास लंगर का इंतजाम। स्वर्ण मंदिर में आज धूमधाम से प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। आज गुरु नगरी अमृतसर को बसाने वाले श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व है। गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर गोल्डन टेम्पल को फूलों और रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। गोल्डन टेम्पल को सजाने के लिए देश ही नहीं विदेशों से फूल मंगवाए गए हैं। थाईलैंड, हॉलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कोलकाता, बेंगलोर और दिल्ली से करीब 20 टन फूल अमृतसर पहुंचे और इन देसी विदेशी फूलों के साथ गोल्डन टेम्पल को भव्य रूप दिया गया है। फूलों से मोर और ओमकार की आकृति तैयार की गई है, जो यहाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बहुत वधिया सजावट हुई है जी, बड़ी मन नूं शांति मिली है दर्शन करके गुरु महाराज दे। बहुत वधिया लगा। संगतां दे विच भी बड़ा मतलब अज दे दिन नूं बड़ा उत्साह है ते बहुत वधिया प्रबंध भी होए आ। खास बात यह है कि प्रकाश पर्व पर गुरु घर को खास तौर पर पुरातन हीरे जवाहरात से सजाया जाता है। ये जेवरात कई साल पहले गुरु घर को सौंपे गए थे, जिन्हें सिर्फ खास मौकों और गुरु पर्व पर ही संगत के लिए निकाला जाता है। इसके अलावा प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर गुरु घर में पहुंचने वाले संगत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लंगर हॉल में कई स्वादिष्ट पकवान तैयार किए गए हैं, जिसमें खीर, जलेबी, लड्डू और बर्फी समेत कई मिष्ठान और पकवान शामिल हैं। प्रकाश पर्व पर देश विदेश से श्रद्धालु सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन के लिए पहुंचे और यहाँ पवित्र सरोवर में स्नान कर गुरु का आशीर्वाद लिया। बहुत बड़ी गिनती में संगत है। जितनी बड़ी गिनती में संगत है उतनी बड़ी अच्छे प्रबंध हैं। आपने देखा होगा कि जब रात का समय था और जब आज रात को जब अक्षबाजी चलेगी, तब यहाँ परिक्रमा में और बाहरी किसी भी जगह में कोई तिल फेंकने की जगह नहीं होगी। बहुत रौनक है जी, बहुत भीड़ है। मैंने एक्चुअली ऐसी भीड़ अपनी लाइफ में अभी तक देखी नहीं। जितना नॉर्मल क्राउड होता है उससे करीबन 10 गुना ज्यादा भीड़ है यहाँ। प्रकाश पर्व पर गुरु घर की भव्यता देखते ही बन रही है। इस भव्य दिव्य गुरु दरबार के दर्शन के लिए पूरी दुनिया से करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमृतसर पहुंच चुके हैं। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको कामयाबी की एक ऐसी दास्ता दिखाते हैं। ये किस्सा है पश्चिम बंगाल के हुगली का, जहां एक चाय वाले की बेटी ने खेल के मैदान पर नाम कमाने की हसरत पाली और तमाम दुश्वारियों के बावजूद अपने सपने को सच करके दिखाया। कौन है वो लड़की, उसके बारे में श्वेता आपको बताएंगी। बिल्कुल, मैं बता दूं कि मौमिता मंडल ने चंडीगढ़ में हुई U23 नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि लॉन्ग जंप में उसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। पश्चिम बंगाल की मौमिता मंडल ने अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई बाधा कामयाबी की राह में रोड़ा नहीं बन सकती। मौमिता मंडल हुगली के बालागढ़ की रहने वाली हैं। पिता हुगली के जिराट स्टेशन के पास चाय की दुकान चलाते हैं। मौमिता खेल के मैदान पर नाम कमाना चाहती थीं। आर्थिक तंगी एक बड़ी रुकावट थी।
लेकिन ना तो मौमिता ने हार मानी और ना ही उनके परिवार ने। बेटी के सपनों को ये परिवार हकीकत के पंख देने में जुट गया। मौमिता मंडल की मेहनत रंग लाई और उनके हुनर को आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। मौमिता मंडल ने चंडीगढ़ में हुई राष्ट्रीय एथलेटिक्स अंडर 23 प्रतियोगिता में 100 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड मेडल जीता है और लॉन्ग जंप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। 2 अलग इवेंट्स में कामयाबी का तमगा हासिल कर मौमिता मंडल ने खेल के मैदान पर अपने हुनर और काबिलियत का दमखम दिखाया है। परिवार को भरोसा है कि वो आगे भी अपने परिवार और देश का नाम ऐसे ही रोशन करती रहेंगी। भोलानाथ साहा, हुगली, गुड न्यूज टुडे। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान इन दिनों आपको बता दें कि केदारनाथ पहुंची हुई हैं, दर्शन किया है उन्होंने बाबा का, और कह लीजिए कि भोलेनाथ की भक्ति में मगन नजर आ रही हैं। तो केदारनाथ पहुंचकर, इससे पहले भी वो कई बार जा चुकी हैं केदारनाथ, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें आई हैं उनकी केदारनाथ की, जहां पर वो भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। बिल्कुल श्वेता, सारा ने अपनी केदारनाथ यात्रा का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें सारा किसी आम इंसान की तरह केदारनाथ की खूबसूरत वादियों में सैर करती नजर आ रही हैं। सारा का ये सादगी भरा अंदाज फैंस को भी खूब पसंद आ रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान जितनी मॉडर्न हैं, उतनी धार्मिक भी। एक बार फिर सारा अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। रविवार शाम को सारा अली खान ने अपनी केदारनाथ यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में सारा कई जगह भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। सारा के फैंस वीडियो को देख उनकी सादगी की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं सारा केदारनाथ के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल घूमती दिख रही हैं। वो एक स्थानीय जगह पर साग काटती हुई दिखाई दे रही हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो एक शिविर में रहीं और किसी आम शख्स की तरह बहते पानी से अपना चेहरा धोते हुए और धूप में सोते हुए दिखाई दे रही हैं। ठंड से बचने के लिए अलाव से हाथ तापते हुए नजर आ रही हैं। ऐशो आराम में पली बड़ी सारा का ये सादगी से भरा बिल्कुल अलग अवतार है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान किस तरह हर एक पल को एंजॉय कर रही हैं। किसी आम भक्त की तरह ही वो साधु से तिलक लगवा रही हैं और पूरी आस्था और भक्ति के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले रही हैं। केदारनाथ से सारा का लगाव गहरा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ उन्होंने अपनी पहली फिल्म केदारनाथ की शूटिंग भी की है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सारा अली खान केदारनाथ की यात्रा पर गई हैं। कुछ महीने पहले भी उनकी केदारनाथ यात्रा का वीडियो वायरल हुआ था। तब भी सादगी से भरा सारा का भक्तिमय अंदाज ऐसा ही नजर आया था। इसी साल 6 मई को सारा अली खान ने केदार दर्शन के बाद तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के दर्शन किए थे। सारा चोपता से पैदल ही 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर मंदिर पहुंची थी। उन्होंने तृतीय केदार के दर्शन किए और भगवान शिव की स्तुति की थी। करीब 5 घंटे तक सारा वहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको कुदरती सुंदरता से भरा एक नजारा दिखाते हैं। तमिलनाडु के कुतरालम में झरनों की सुंदरता देखते ही बनती है और पहाड़ों के बीच से बहते इन झरनों को निहारने और यहाँ मौज मस्ती करने बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। आपको दिखाते हैं हसीन वादियों की ये खूबसूरत तस्वीरें। और अब बात मुंबई की शान और पहचान काली पीली टैक्सी की। मुंबई की सड़कों पर दिखने वाली काली पीली टैक्सी का मीटर डाउन हो गया है, यानी अब मुंबई की सड़कों पर काली पीली टैक्सी नजर नहीं आएगी। जहां मुंबई में प्रीमियम पद्मिनी टैक्सी की उम्र रविवार को खत्म हुई। मुंबई में टैक्सीज के लिए आयु सीमा 20 साल तय की गई है। प्रीमियम पद्मिनी का सफर साल 1964 में शुरू तो हुआ था और अब 2023 में सफर खत्म हुआ है।
जब मुंबई बॉम्बे था, बॉम्बे में बहुत सारी चीज़ें अलग थीं और यहाँ पर ना ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, ना ही बहुत ज़्यादा भागदौड़। इन भागदौड़ में उस समय भी यातायात सिस्टम सबसे ज़्यादा मजबूत मुंबई का ही था और अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग यातायात के साधन का इस्तेमाल करते थे। मुंबई की लोकल ट्रेन हो, बेस्ट बसेस हो या फिर पुरानी काली पीली टैक्सी जिसको पद्मिनी प्रीमियम टैक्सीज भी कहा जाता था। एक युग था जब प्रीमियम पद्मिनी टैक्सी में बैठने के लिए लोगों की होड़ होती थी। जो भी लोग मुंबई पहुंचते थे बस वो लोग बेस्ट की डबल डेकर बस या फिर प्रीमियम पद्मिनी टैक्सी में बैठना पसंद करते थे, क्योंकि इस टैक्सी को उस जमाने में सबसे ज्यादा अलग माना जाता था। आज 6 दशकों बाद ये टैक्सी अब मुंबई के रास्तों पर नहीं निकलेगी। जिस तरीके से ये टैक्सी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती थी, वहीं बहुत सारे बच्चे हो, बूढ़े हो या कोई भी वर्ग हो, वो इस टैक्सी में बैठ के मुंबई की सैर करता था। लोग इसमें बैठ के मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाते थे। एक जमाना था जब मुंबई में ये टैक्सी लोगों के लिए काफी प्रिय रहती थी और लोग इस टैक्सी में बैठना बेहद ज्यादा पसंद करते थे। तकरीबन 6 दशकों की सेवा के बाद ये प्रीमियम पद्मिनी टैक्सी अब मुंबई के रास्तों पर नहीं दिखेगी, क्योंकि अब आरटीओ द्वारा नियम के अनुसार एक गाड़ी 25 वर्ष से ज्यादा रास्तों पर नहीं चल सकती है। वो एनवायरनमेंट के लिए सही बात है और जिससे प्रदूषण भी कम होता है। अब ये टैक्सी जो थी वो लोगों के लिए प्रिय क्यों थी? क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से लोग आ सकते थे, बैठ सकते थे, स्पेस ज़्यादा थी। एक अलग किस्म की गाड़ी जिसमें गियर्स जो थे वो आगे स्टीयरिंग के पास होते थे। मीटर्स जो थे वो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते थे। जब टैक्सी ड्राइवर उस मीटर को डाउन करता था और उसके बाद जब आगे चलती थी ये गाड़ी तो एक अलग दृश्य लोगों को दिखाई देता था। आज गुरु रामदास की नगरी अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व पर स्वर्ण मंदिर में रोशनी की गई है, लेकिन उसके साथ साथ ये तस्वीरें देखिए बहुत अहम है। हेलीकॉप्टर के जरिए आज स्वर्ण मंदिर में पुष्प वर्षा भी की गई है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। गुरु रामदास की नगरी कहा जाता है श्री अमृतसर साहिब को और इसीलिए आज श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर पहले कल नगर कीर्तन निकाला गया और आज पुष्प वर्षा की गई स्वर्ण मंदिर पर। देखिए, हर एक मौसम भारत में देखने को मिलता है और इन मौसम के साथ त्योहार भी नजर आते हैं। भारत देश ही कुछ ऐसा है, तभी तो हम कहते हैं दिल समंदर जैसा रखना, फिर देखना नदियां खुद ही मिलने आएंगी। क्योंकि ऊंचाई पे वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की हिम्मत रखते हैं। तो ऐसे ही खूबसूरत विचारों और पॉजिटिव खबरों का पिटारा लेकर कल फिर आएंगे चाय पर चर्चा में शाम 5 बजे। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।